गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और डिजायर क्यूब में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके बीच में। अब ये जो है आपके लिए, ये नेट यूजीसी नेट के लिए है, बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। जो इसका कुछ लिस्टिंग मैं आपको सामने दिखा देना चाहता हूँ, जिसमें है प्राकृतिकवाद है, प्रयोजनवाद है, उसके बाद है आपको आदर्शवाद है। तो इनका जो है समर्थक कौन है, समर्थक के बारे में हम लोग जानेंगे। यह इनका कौन इसका सपोर्टर है, समर्थन करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे। आइए दिखाते हैं। ये देखिए विषय वस्तु है, यानी समर्थक। अब इसमें है समर्थक कौन है, तो देखिए आदर्शवाद है, फिर प्राकृतिकवाद है, फिर प्रयोजनवाद है। देख रहे हैं ना। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए अब बात करते हैं कि आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में कौन है, सुकरात है, डेकार्टे है, स्पिनोजा है, प्लेटो है, कांट है, और बर्कले है, फ्रीटेस है, सेलिंग है, ग्रीन, हीगल है, जेंटाइल है, अरविंद घोष है, गांधी जी हैं, तथा ये क्या है, शोपेनहावर। ये आपका हुए आपका आदर्शवाद। अब उसी तरह देखिए प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद में कौन कौन आते हैं, तो हैंगे आपको अरस्तु, हॉन्स, कांट, लेमार्क, हर्बर्ट्स, स्पेंसर, हैक्सले, रूसो, शैमुअल और बर्नार्ड शो। ये है प्राकृतिकवाद, नेचुरलिज्म का। अब देखिए प्रयोजनवाद। प्रयोजन प्राग्मेटिज्म, सीबी पियर्सन, विलियम जेम्स सिल्वर तथा जॉन डीवी। अब चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पे, इसमें कौन इम्पोर्टेंट है जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इसके आदर्शवाद, और एक चीज़ आपको दिखा देना चाहते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य में देखिए चरित्र का निर्माण होता, व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, उद्देश्य निश्चित होकर परिवर्तन होना है। किसका है ये, देखिए चरित्र का निर्माण यह कह रहा है किसमें, आपको आदर्शवाद में। फिर कह रहा है कि इसका है आदर्शवाद में आत्मानुभूति होनी चाहिए, आध्यात्मिक उद्देश्यों का विकास होना चाहिए, आदर्शवाद में सत्य शिवम सुंदरम की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर आपको है संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण और उसकी समृद्धि। फिर है पवित्र और पूर्ण जीवन प्राप्ति। ये आपका हो गया उद्देश्य। अब देखिए हम प्राकृतिकवाद का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्तियों का विकास, आत्म अभिव्यक्ति, उसके बाद है मूल प्रवृत्तियों शोधन, मार्गान्तिकरण और समन्वय, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण। फिर 5 नंबर में प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति। फिर 6 में जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। ये होगा। उसके बाद आ जाइए आपको प्रयोजनवाद का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य निश्चित ना होकर परिवर्तनशील होता है प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति करती है। फिर है प्रयोजनवाद में है आपका सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, सामाजिक कुशलता पर बल देता है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद कहता है कि नए मूल और आदर्शों का निर्माण करता है। फिर प्रयोजनवाद गतिशील और लचीले मस्तिष्कों का निर्माण करता है। अब देखिए आप तो ये समझ गए उसका समर्थक, उसका आपने उद्देश्य। अब देखिए इसके करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं, यह किसका है पाठ्यक्रम, तो हम इसको देखेंगे यथार्थवाद का। अब इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो 1 नंबर में है कि पाठ्यक्रम का रचना आदर्शों, विकारों तथा शाश्वत मूल्यों के आधार पर होता है। इसका दूसरे नंबर में क्या पाठ्यक्रम जो होगा, करिकुलम जो होगा, मानवीय विषय पर
बल दिया जाता है। उसके बाद है आपका पाठ्याचार्य के रूप में विषय निम्न, जैसे विषय में क्या क्या है से देख लीजिए। आपका में विषय में है धर्मशास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, फिर नीति शास्त्र है, भाषा समाजशास्त्र है, फिर भूगोल, इतिहास, संगीत, कला है। ये सारी तमाम चीज़ है आपका पाठ्यक्रम में। अब देखिए, अब यह है प्राकृतिकवाद का पाठ्यक्रम, उसका क्या होगा करिकुलम। पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्राकृतिक नेचर, रुचि, अभिरुचि तथा योग्यता के आधार पर होता है। यानी नेचुरलिज्म में कहता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्ट्रक्चर का रूप में हो, बच्चों की नेचुरल पे क्या हो, इफेक्टनेस हो, उसके अनुसार इंटरेस्ट हो, अभिरुचि हो तथा योग्यता कैपेसिटी के आधार पर की जानी चाहिए। दूसरी बात इसमें आपका है करा कि पाठ्यचर्या में मतलब प्राकृतिकवाद में पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान मिलता है। फिर है प्राकृतिकवाद में पाठ्यचर्या के मुख्य विषय में जैसे में हम इसको कह सकते हैं आपको, जैसे है खेल कूद दिया गया है, शारीरिक विज्ञान है जिससे हेल्थ काफ़ी ठीक होता है, स्वास्थ्य विज्ञान वही हेल्थ से लेकर है, पदार्थ विज्ञान, उसके बाद है वस्तु की जानकारी, वनस्पति विज्ञान और गणित के तर्क लॉजिकल करके सीखता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद है प्रयोजनवाद का करिकुलम क्या होगा। तो प्रयोजनवाद का जो है पाठ्यचर्या जो होगी आपका पाठ्यचर्या उपयोगिता का सिद्धांत आधारित होता है। प्रयोजनवाद में है पाठ्यचर्या जो होगी सामाजिक विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। प्रयोजनवाद में जो होगा पाठ्यचर्या करिकुलम जो होगा मुख्य विषय जो होगी जैसे में है विज्ञान विषय, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, ये सारी तमाम चीज़ आपका है प्रयोजनवाद। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हम लोगों को शिक्षण पद्धति, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। तो हम लोग को यथार्थवाद में क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि क्या होगी। तो नंबर 1 में है शिक्षण विधि में देखिए आपका क्या है, 1 में कह रहा है कि कोई निश्चित विधि नहीं है। माने क्या है इसमें जो है यथार्थवाद में कोई निश्चित विधि नहीं है। नेक्स्ट में कहता है कि आपको आदर्शवाद स्वयं विधियों का निर्धारण और निर्माण होता है। इसमें जो है आपका क्या है, यह खुद से निवारण की बात करता है, आदर्शवाद निर्माणक और निर्माण करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका फिर है नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर में है व्याख्यान विधि। यानी देखिए यथार्थवाद में व्याख्यान यानी लेक्चर विधि की बात कर रहा है वो होता है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि भी आपका आता है यथार्थवाद में। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपका अब देखिए इसमें प्राकृतिकवाद में क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्राकृतिकवाद का, तो करके सीखता है। बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं, करके सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, अनुभव द्वारा सीखते हैं, अनुभव द्वारा सीखना, खेल के द्वारा सीखना, ये सब